नमस्कार, मैं कृष्णमोहन पटनायक योग विद्या आश्रम से। आज हम बात करेंगे आस्थमा के बारे में। आस्थमा के लिए कौन सा आसन चाहिए? बहुत सारा आसन है। इजी वाला बताऊंगा, डिफिकल्ट वाला भी बताऊंगा। जो बुजुर्ग आदमी है वो इजी वाला करेंगे, जो यंग है कर सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन बहुत लाभ देगा आस्थमा जिसको है। तो उसके लिए आप अब सिद्धासन एक बताया था, सिद्धासन करने से आस्थमा वालों के लिए बहुत लाभ देता है। सिद्धासन कैसे बनाते हैं? बायां पैर आपका पेरिनियम चक्र में आपका हिल रहेगा और दाहिना पैर वो बायां पैर का ऊपर एडी को मिला के अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ऊपर होते हुए वो एक सीध में रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहेगा और आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं। ये सिद्धासन है। इस सिद्धासन से आप अगर जितना देर बैठेंगे तो आपके लिए उतना लाभ होगा। और एक है शीर्षासन। शीर्षासन जो कर पाते हैं उसका बेसिक है, मैं और कोई वीडियो में कैसा शीर्षासन करना बता दूंगा, लेकिन ये आस्थमा वालों के लिए शीर्षासन बहुत लाभ देता है। जिसको भी ठंडा रहता है तो शीर्षासन करना। शीर्षासन कैसे करते हैं? हाथ को ऐसा रखना, स्लो करना, इस शीर्षासन है। और सर्वांगासन करना, सर्वांगासन भी काम देता है। सर्वांगासन आपका इधर से बताता हूँ, आपका बॉडी सर्व अंग का आसन ही है सर्वांगासन। फ्रंट से भी दिखा देता हूँ, यहाँ से भी। अब सर्वांगासन यहाँ से ये सर्वांगासन है। और एक है मत्स्यासन। मत्स्यासन पद्मासन करना। उसका बाद ये फ्रंट से दिखा रहा हूँ, दोनों ये जो पैर का थंब फिंगर पकड़ना, ये मत्स्यासन का वजन है। और उल्टा दिखा रहा हूं, सिर पूरा स्ट्रेट होकर रहेगा और दोनों हाथ का उंगली को पैर का पकड़ना, ये पूरा सिर ऐसा टिक के रहेगा। ये मत्स्यासन है। और है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन ऐसा वज्रासन में बैठना, इस बैठ के पूरा सुप्त वज्रासन ऐसा बैठना और पूरा सिर को ऐसा लगाना और ऐसा लगाना।
ये उल्टा करके दिखाता हूँ। ऐसा ये सुप्त वज्रासन, ये भी आस्थमा पेशेंट के लिए बहुत लाभ देगा। और आसान वाला मकरासन करना। मकरासन, मकरासन में ऐसे रुकना, जस्ट एक पैर इनहेल एंड एक्सेल, दूसरा पैर इनहेल एंड एक्सेल। ऐसा करके आप दोनों पैर में कर सकते हो। उसके बाद इनहेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। ये जो डिफिकल्ट आसन नहीं कर पाएंगे आस्थमा के लिए ये कर देंगे। उसके बाद भुजंगासन, दोनों पैर मिला हुआ हो, पंजा खींचा हुआ हो, ऊपर उठेंगे और पूरा भुज का ऊपर है भुजंगासन, एल्बो लाइट बेंट और ऊपर देखेंगे। ये भी लंग्स का पूरा इफेक्ट देगा। ये भुजंगासन है। और पीछे से दिखाता हूँ पोजिशन। ये भुजंगासन का, भुजंगासन आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आप उष्टासन भी कर सकते हैं। उष्टासन, उष्टासन ऐसा आपका कलर उनका स्ट्रेट पैरेलल में ऐसा रहेगा। एक हाथ यहाँ रहेगा, दूसरा पहुंच नहीं रहा है, ऊपर करके रख देना, ऐसा भी चलेगा, काम देता है जो नहीं कर पा रहे उनके लिए। ठीक है। और दूसरा हाथ ऐसा करना, जो कर पा रहे हैं हाथ आराम से पहुंच रहा है कर लेना फ्लेक्सिबल। ये बैक और ये पूरा ऐसा, ये उष्टासन है। और उल्टा, ये उष्टासन है। और सेतुबंधासन भी कर सकते हैं। सेतुबंधासन सर दोनों पैर को एड़ी को पकड़ के ऐसा उठना है। ये अगर कोई रुक जाता है तो इसमें भी इनहेल एक्सेल करके कर सकते हैं, जिसका अगर रुकने के लिए टाइम है। अभी इधर से भी कर रहा हूँ। ये पूरा नाभि को खींचोगे, लंग्स का पूरा प्रेशर रहेगा। ये है सेतुबंधासन। आप इतना आसन अगर नियमित करोगे तो आपका अस्थमा के लिए बहुत लाभदायक है। और इसका क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसके बारे में बता रहा हूँ। आप शुगर कैन जूस कभी नहीं पीना। फ्रेश ग्रेन जो आया ताज़ा, मार्केट में एक फसल आया ताज़ा फसल, तो सब फॉर एग्जाम्पल आपको मूंग आया अभी नया, तो नहीं खाना। ओल्ड स्टॉक थोड़ा खाना है। अस्थमा कोई भी ग्रेन, सभी ग्रेन ओल्ड स्टॉक खाना।
और आप भैंस का दूध नहीं पीना, अस्थमा वाला नहीं पीना। इमली नहीं खाना, तामरिंड नहीं खाना। साउथ इंडियन बहुत तामरिंड यूज करते हैं, अस्थमा वाला नहीं करना चाहिए। और आइसक्रीम, दही तो खाना ही नहीं है। ठंडा पानी भी नहीं पीना है। ये सब मना है जिसको अस्थमा है। खाना क्या है? स्वीट पाइनएप्पल खाओ। आप अचार खाना, वो भी आंवला का अचार आपके लिए अच्छा है। और गाजर खाना, गाजर का देसी गाय का घी दूध का साथ, देसी गाय का दूध का साथ आप गाजर का हलवा, थोड़ा सा बहुत कम घी यूज़ करना, तो नहीं करने से भी चलेगा। तो इसको मिला के आप गाजर का हलवा बनाकर, गाजर का हलवा खाना विदाउट शुगर, बहुत बढ़िया रहेगा खाने के लिए। और आप अनार, एक अनार जो होता है पूरा पका हुआ अनार को लेके आएंगे, उसको जलाएंगे। जलाने के बाद 5 मिनट 7 मिनट के अंदर जल जाएगा। उसका छिलका निकाल देना। निकालने के बाद उसका रस को आप पीना सुबह खाली पेट। एक पेशेंट को फिलहाल में ये टिप्स दिया था, 80% क्यूर हो गया। 80% क्यूर हो गया। वो अस्थमा बोला मेरा कोई भी रनिंग तो कर ही नहीं पाता है जो अस्थमा वाला, वो बोला मैं थोड़ा बहुत भाग लेता हूँ, सूर्य नमस्कार भी कर लेता है, क्योंकि उनका ब्रीथिंग का ऊपर बहुत रोक टोक रह जाएगा। जिसको अस्थमा है बहुत मुश्किल से लेते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, कोई हार्ड वर्क नहीं कर पाता है, बॉडी परफेक्ट नहीं देता है। एक अमरूद को भी साथ में जला के खाना। अमरूद, उसका छिलका निकाल देना। सेम अमरूद, पोमोग्रेनेट हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, दोनों को ये पीना, उसको भी जला के खाना, उसका बाद काम देगा। और ज़्यादा छींक आ रहा है, जिसको ज़्यादा छींक रहा है अस्थमा पेशेंट, ठंडा तो अटैच होगा। बात और कफ ये दोनों मिला के होता है बॉडी में। अगर ज़्यादा हो गया तो अस्थमा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसका रूट कॉज ये है। एक नींबू को काटना, गोल वाला नींबू, उसमें थोड़ा अजवाइन डाल देना कूट के, और एक साइड काटना, सेंधा नमक डाल देना, उसको जलाना। जला के वो 5-7 मिनट में जल जाएगा। 5 मिनट गैस में आपका फ्लेम देखना, आपका हिसाब से जलाना। और उस जली हुई नींबू को ठंडा करके मुंह से पूरा चूस लेना और छिलका फेंक देना। ये आपका जो छींक आता है ना, बार बार जा ही नहीं रहा है, 4 महीना 5 महीना, जिसको अस्थमा है उनको महसूस होगा ये कितना छींक, कितना परेशानी, ये दूर कर देता है। ये जो रेमेडी जो बताया। ओल्ड हनी खाना, ओल्ड हनी, पुराना हनी जो 1 साल पुराना होगा, उस हनी को आप एक एप्पल का साथ सुबह ये खा सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया लाभ देता है। 1 साल पुराना हनी, वो भी प्योर हनी। मार्केट का मैं तो किसी का बात नहीं करूँगा, क्यों, कोई असली है कोई नकली है, उसको छोड़ो, उसका पीछे नहीं जाएंगे। तो प्योर हनी का साथ आप एक एप्पल खाना। एक ब्लैक करंट नाम का एक सीडलेस चेरी जैसे का आता है, ब्लैक करंट बोलते हैं उसको। 1 ग्राम हींग, 1 ग्राम आप कैंपर कर्पूर, भीमसेन कर्पूर 1 ग्राम, ये दोनों मिला के, वो कोई आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगा भीमसेन कर्पूर, उसको मिला के ये खाना। ये खाने में आपको बहुत बढ़िया लाभ देगा। बादाम रोगन तेल एक बॉयल वाटर में डालना और उसका वेपर लेना रात में, वो भी बहुत बढ़िया लाभ देगा। बादाम रोगन तेल सोते टाइम राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों नोस्ट्रल में आप डालना, 1-1 बूंद 2-2 बूंद डालना, खुलेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। जो स्प्रे मारते हैं उनको बहुत परेशानी होता होगा, ये करना। और रात में सोने का टाइम एक कॉपर का कंटेनर में आप पानी रखना पीने के लिए, और सुबह
उठने के बाद वो पानी पीना। वो अगर कॉपर का बर्तन यूज करके वो पीते हैं तो ये अस्थमा वालों को बहुत लाभ होता है। आपका एक दवाई है, ये जो सीतोपालादि पाउडर एक है, उस पाउडर को आप अगर शहद का साथ चाट के खाएंगे, आधा चम्मच पाउडर और वो शहद 1 ईयर ओल्ड वाला, इसको मिला के चाट के खाएंगे तो भी अस्थमा वाले के लिए बहुत लाभ देता है। और एक है हमारा अंगूरासवा, एक लिक्विड है, 3 स्पून लेना, उबला हुआ पानी एक 5 स्पून लेना, दोनों मिला के इसको एक वो चाटने के बाद 3-4 मिनट बाद इसको भी पीना, ये भी बहुत लाभदायक है। तो अस्थमा के बारे में मैं जितना भी टिप्स बताया ये बहुत आपके लिए बहुत लाभ देगा। आप इसको एक बार आजमा के देखिए। 90 दिन तक करना, 90 डेज तक। 90 डेज में आपका एक रिजल्ट आएगा। 5-7 दिन में आपको पता भी चल जाएगा, 90 डेज में आपका अस्थमा छूट जाएगा। ये सब आसन करना। नहीं कर पा रहे हैं, जिसका एज ओवर हो गया है, 50 ईयर्स हो गया, 80 ईयर्स हो गया, 70 ईयर्स हो गया, उसके लिए आसान वाला होता है। जो कर पाएंगे शीर्षासन, ये शीर्षासन वगैरह सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जस्ट 15 डेज में हो जाएगा। उसका बेसिक है, ठीक है। मुझे करना, मैं किसी को मैं आधा घंटा में, 1 घंटा में भी शीर्षासन सिखाया हूँ। तो इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का मतलब कोई आसन अगर डिफिकल्ट लग रहा है आपको तो उसका मैं इजी वे में भी बता सकता हूँ। ये सब आसन पक्का करना अस्थमा। और अस्थमा वालों के लिए और एक है पिपली, सोंठ और मुलेठी। ये तीनों बकरी का दूध का साथ, बकरी का दूध गर्म करके आप ये तीनों 1-1 चम्मच मिला के इसको रात में सोते टाइम पी सकते हैं। तो इसमें भी आपका बहुत लाभ देगा। अगर बकरी का दूध नहीं मिला तो देसी गाय का दूध नहीं मिला, लेकिन अब बकरी का दूध में बहुत जल्दी लाभ देता है। इसको एक आप आजमा